इस वीडियो में स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने स्टोर को कंप्यूटराइज कैसे कर सकते हैं और पूरा अपना ट्रांजैक्शंस, परचेज, सेल, स्टॉक, जीएसटीआर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, पूरी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर्सर जाएगा, आपने वहाँ पे ध्यान रखना है, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, बिल्कुल बॉटम पे क्रिएट अ न्यू कंपनी का जो यहाँ पे लिंक है वहाँ पे हमने क्लिक किया। क्रिएट अ न्यू कंपनी वाले बॉक्स में जो भी आपके शोरूम का स्टोर का नाम है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बेसिक डिटेल्स पूरी स्क्रीन पे आपने फिल करनी है, जैसे कि एड्रेस, सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर। जो जो बॉक्स में लाइंस हैं वो आप एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस टाइप करोगे, 2 में अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप कर दोगे यहाँ पे, सिटी में जो भी आपकी सिटी है, स्टेट में जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद फ़ोन नंबर वाले कॉलम में देखेंगे आपका जो भी लैंडलाइन नंबर यहाँ पे है वो हम टाइप कर देंगे। मोबाइल में जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ईमेल अगर आपकी कोई है यहाँ पे हम टाइप कर देंगे उसको। ईमेल टाइप करने के बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वेबसाइट, तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे जीएसटीएन नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद जो भी नेक्स्ट ब्लॉक में आपने जाना है एंटर आप करते जाएंगे। एंटर करने के बाद फाइनेंशियल ईयर की जो भी डेट्स है वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे एंटर से, नेक्स्ट करते जाएंगे। यूज़र नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक रहेगा और पासवर्ड भी एक है। इसको आप अपनी जो है चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, यूज़र नेम को भी और पासवर्ड को भी। यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपने रखना है यहाँ पे रखने के बाद हम नीचे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यू कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। आपके नाम का इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, जैसे हम इसको ओके करेंगे तो जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड था वहाँ पे एंटर कर देंगे उसको। एंटर करने के बाद अब इस स्क्रीन पे हम देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप मास्टर में जाके सबसे पहला जो लिंक है अकाउंट, वहाँ पे क्लिक करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सप्लायर का और अपने कस्टमर का, या राइट क्लिक कर राइट ऑप्शन में जाके जो स्क्रीन के आपके ऊपर दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल ए करके या वहाँ पे क्लिक करके भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे आपका सप्लायर का। ठीक है, कोई भी आपके सप्लायर का नाम है यहाँ पे वो हम टाइप कर देंगे। ग्रुप में क्योंकि वो हमारा सप्लायर है इसलिए सप्लायर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारा वहाँ पे है एग्जाम्पल उसकी हम लेंगे, टाइप कर दिया। उसके बाद हमारे सप्लायर का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे हम टाइप करेंगे, सिटी टाइप कर देंगे, स्टेट जिस भी स्टेट से आपका सप्लायर है स्टेट कोड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर अपने सप्लायर का आप टाइप कर देंगे यहाँ पे। बेसिक डिटेल बस आप फिल करते जाएंगे यहाँ पे। सप्लायर हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल की, मोबाइल नंबर फिल कर दिया, एंटर किया। सब उसकी यहाँ पे करने के बाद अब ऊपर हम देखेंगे पार्टी टाइप। तो पार्टी टाइप हम यहाँ पे पहले एग्जांपल लेते हैं विद इन स्टेट B2B पार्टी, कि हमारी उसी स्टेट का सप्लायर है। और कुछ यहाँ पे एंटर नहीं करना, सिर्फ उसका जीएसटी नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी आपके सप्लायर का परचेज बिल पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते जाएंगे और इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सप्लायर का अकाउंट बड़ी इजीली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसी अकाउंट सेक्शन में हम कस्टमर के दो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहला अकाउंट 1, जो भी आपके कस्टमर का नाम है यहाँ पे आप नाम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे ग्रुप में जाके कस्टमर चूज कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका लेन देन वहाँ पे है वो टाइप कर देंगे। आपके कस्टमर का एड्रेस टाइप हम यहाँ पे करेंगे, सिटी, स्टेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। स्टेट टाइप कर दिया, जो भी स्टेट कोड मेंशन्ड है वो हमने वो कर दिया। उसके बाद बेसिक डिटेल्स हम एंटर करते जाएंगे और हम ये जो अकाउंट अभी क्रिएट करेंगे ये हम कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर, जो आपका कस्टमर किसी और स्टेट का है उसके लिए।
तो इस पर सीधा हम सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका आउट ऑफ स्टेट कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कस्टमर अकाउंट कि आपका दूसरा कस्टमर है, इसका भी हम सेम अकाउंट क्रिएट करेंगे। ग्रुप में जाके कस्टमर चूज कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस का भी जो भी आपने एग्जाम्पल लेनी है यहाँ पे वो हम टाइप कर देंगे। एड्रेस सेम हमने यहाँ पे टाइप किया, सिटी में सिटी टाइप कर दी, स्टेट में स्टेट हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे स्टेट कोड जो भी मेंशन्ड है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। नेक्स्ट हम करते जाएंगे एंटर से, और यहाँ पे हम जो क्लिक करेंगे ये करेंगे विद इन स्टेट कंज्यूमर कि आपका सेम स्टेट का कस्टमर है जहाँ पे आपका बिजनेस है। नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारे यहाँ पे देखेंगे आप सेव पे क्लिक करने के बाद कस्टमर अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे टोटल 2 कस्टमर अकाउंट क्रिएट किए हैं, विद इन स्टेट कंज्यूमर जो आपकी स्टेट का है और आउट ऑफ स्टेट जो आपकी स्टेट के बाहर का है, और तीसरा सप्लायर अकाउंट हमने क्रिएट किया था जो विद इन स्टेट था। इस स्क्रीन में हम देखेंगे कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। मास्टर्स पे जाएंगे, आइटम पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से भी आइटम ओपन कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, या कंट्रोल आई से या आइटम पे क्लिक करने से भी आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए न्यू पे हमने क्लिक किया, आइटम नेम LED TV के हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट नेम उसका जो भी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, HSN कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कौन सी टैक्स स्लैब है वो हमने यहाँ पे चूज कर दी, कंपनी और ग्रुप चूज कर दिया हमने। नया क्रिएट करना हो तो प्लस के साइन से नया भी क्रिएट कर सकते हैं। मेजरमेंट कैसे करते हैं, पीसेस क्लिक हमने कर दिया। इसके बाद बैच मेंटेन कैसे करते हैं, यानी कि अगर एक ही आइटम की आपके पास कई कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल LED TV आपके पास है, सबसे पहला आपका कोई भी 32 इंचेस यहाँ पे हम लेके चलो, 24 इंचेस लेके चलो, 24 इंचेस आपके पास टीवी है तो इसकी सेल प्राइस एंटर आप करेंगे, MRP एंटर कर देंगे, बेसिक प्राइस एंटर कर देंगे, परचेज प्राइस जो भी है वो एंटर यहाँ पे कर देंगे, सेल्फ वैल्यूएशन कितने का आपको पड़ा वो हमने एंटर कर दिया, ऑपोजिट पैक कितने हमारे पास क्वांटिटी है इसकी वो एंटर कर दिया, और ये पूरा स्टॉक वहाँ पे शो कर देगा। सेम अगर हम 32 इंचेस हमने मेंटेन करना है सेम आइटम के अंदर, तो यहाँ पे बैच के अंदर जाके 24 के नीचे 32 टाइप कर देंगे, सेल प्राइस, MRP, बेसिक प्राइस, परचेज प्राइस, ये सारी हम एंटर करते जाएंगे। एंटर करने के बाद उसके बाद हमारे पास कितने इसके वो हैं वो एंटर कर दिया हमने, पूरा स्टॉक है यहाँ पे शो कर देगा। तो इसको हम सेव करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारी ये आइटम यहाँ पे सेव हो चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं सेल आपने कैसे करनी है। सेल करने के 2 तरीके हैं, एंट्रीज में जाओगे, सेल पे क्लिक करोगे तो सेल वाली ये स्क्रीन खुल जाएगी, या डायरेक्टली कंट्रोल S या सेल पे क्लिक करने से भी ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब नई सेल हमने यहाँ पे करनी है तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले डेट, कौन सी डेट को आप सेल कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम जो भी सेल्स करेंगे हम करेंगे क्रेडिट पे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रेडिट के साथ लिंक हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने करनी है। इसलिए एग्जाम्पल हम लेके चले हैं कि जो भी आपकी सेल यहाँ पे क्रेडिट पे हो रही है, और ये हो रही है कस्टमर 2 को। हमने यहाँ पे कस्टमर, जिस भी कस्टमर को हमने सेल करनी है, ठीक है, ये लोकल रिटेल सेल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर 1 अगर हमने चूज किया तो इंटरस्टेट रिटेल सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ये जो हमने अकाउंट बनाए थे, एक विद इन स्टेट था हमारा कस्टमर और दूसरा जो हमारा था वो आउट ऑफ स्टेट था। तो हम देखते हैं कस्टमर जैसे हम सर्च करेंगे, अगर हम इसका चेक करें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे क्यों जाता है, क्योंकि कस्टमर 1 हमारा जो था वो आउट ऑफ स्टेट था। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा जो कस्टमर है वो कहाँ का है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है आपकी कस्टमर की डिटेल जैसे आप एंटर करेंगे, चूज़ करेंगे, वो दिखा देगा कि ये जो आपका है विद इन स्टेट कस्टमर है या आपका आउट ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम नई सेल यहाँ पे करेंगे, कस्टमर 1 जो कि हमारा था इंटरस्टेट था, ठीक है, कस्टमर 2 जो हमारा लोकल रिटेल सेल, ठीक है, वाउचर नंबर यहाँ पे, बिल नंबर, ड्यू डेट एंटर हमने कर दिया। जो भी आइटम हमने यहाँ पे सेल करनी है लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे सामने LED TV था, इसलिए अब ऑटोमेटिक बैच में पूछेगा
कि कौन सा एलईडी टीवी के अंदर कितने इंचेस वाला आप जो है वो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा आपके सामने दिखा रहा है। सेल प्राइस इसका 18,000। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगर जैसे हम बैच चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सेल प्राइस है वो आपके सामने यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 32 इंचेस और एक पीस आपने यहाँ पे सेल किया, तो इसका जो टोटल प्राइस है उसमें से टैक्स ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट करके माइनस करके यहाँ पे आपका प्राइस दिखा देगा। और अगर हम सारे सेक्शन देखेंगे तो प्राइस में प्राइस इसने शो कर दिया, उसके बाद टैक्स वाले इसमें टैक्स शो कर दिया और नेट वैल्यू यहाँ पे टोटल शो कर दी। अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं नेक्स्ट आइटम की। नेक्स्ट आइटम में हम देखेंगे 24 इंचेस के अंदर बैच में हमने चूज़ कर लिया कौन सी आइटम हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर अगर देखेंगे आप सेल प्राइस पे तो 18,000 ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी हमने एक चूज़ कर ली और इसका जो प्राइस है ये क्योंकि टैक्स इसमें इंक्लूसिव था इसलिए उसने माइनस करके प्राइस यहाँ पे दिखा दिया है। नेक्स्ट इस पर कितना टैक्स लगा है वो यहाँ पे दिखा दिया है और नेट वैल्यू उसकी यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे सेव हो चुकी है सेल करने वाली। अब ये आपसे पूछेगा ऑटोमेटिकली कि अगर आपने इसका बिल प्रिंट करना है तो येस पे हमने क्लिक कर दिया। तो जो भी जीएसटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी है आपके सामने, जीएसटी इनवॉइस पे प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो बिल है सेल बिल वो कैसा दिखेगा, इसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है। अब इस चीज़ में ये ओरिजिनल कॉपी है बायर के लिए इसलिए ओरिजिनल फॉर बायर यहाँ पे है। ठीक है, नीचे जो है अगर हम देखेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड हैं। सबसे पहले आइटम की डिस्क्रिप्शन, कौन सी आइटम आपने सेल की, HSN कोड, कितनी क्वांटिटी आपने इसकी सेल की, मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसेस में यही थी, रेट इसका क्या था, टोटल वैल्यू इस पे कितनी थी टैक्स की, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद SGST इसमें 6% शो कर रहा है इंडिविजुअली एंड CGST 6% शो कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड आइटम का फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो इस तरीके से आपका जो सेल बिल है वो शो करेगा। नीचे अगर हम देखेंगे HSN कोड वाइज ये शो कर रहा है, टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एंड इसमें बिल अमाउंट वर्ड्स में भी शो कर रहा है और नीचे ग्रैंड टोटल में आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है टैक्स मिला के सारा यहाँ पे शो कर रहा है। और बिल्कुल बॉटम पे किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ये आपका यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे दिखा देगा। तो ये आपका सिंपल बिल फॉर्मेट था। अगर हम डुप्लीकेट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी आपकी जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ओरिजिनल बार की जगह पे डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये जो भी आप चाहें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ें शो होंगी। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हम आएंगे अभी कि आपने परचेज कैसे यहाँ पे एंटर करनी है। परचेज के लिए एंट्रीज पे जाएंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने परचेज स्क्रीन खुल जाएगी, या राइट साइड पे आप परचेज या Ctrl+P प्रेस करेंगे तो भी ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। अब हमारा ही सामने एक स्क्रीन है जिसपे हम एक परचेज एंट्री करेंगे। न्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब क्योंकि हम एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रहे हैं, परचेज की एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे क्रेडिट पे ही लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी कि हम ये क्रेडिट पे क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब परचेज हम कहाँ से कर रहे हैं, सप्लायर हमारा जो भी हमने अकाउंट क्रिएट किया था सप्लायर से, हम उस सप्लायर से ये परचेज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये लोकल B2B परचेज यहाँ पे शो कर देगा। क्योंकि हमने जब ये अकाउंट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमारी ये लोकल B2B पार्टी थी, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जब ये आप करेंगे तो ये वहाँ पे कौन सा आपका सप्लायर है, विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको याद करने की वो नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी। सिंपल आप उसका नाम चूज़ करोगे, बस सीधा वाउचर नंबर, बिल नंबर जो भी है मेंशन करना चाहो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, परचेज कौन सी डेट को यहाँ पे किया था वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद परचेज डेट हमने टाइप कर दी, एंटर हमने किया तो जो भी आइटम्स हम यहाँ पे परचेज हमने अभी, क्योंकि एक ही आइटम थी इसलिए एक आइटम शो हो रही है। ठीक है, जो जो हमने यहाँ पे कितने पीसेस परचेज किए उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, पूरा इसका नेट वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपने यहाँ पे परचेज के अंदर,
ठीक है। इसी आइटम के सेकंड वो करना है, सेकंड बैच हमने मेंटेन किया था, ठीक है। एलईडी टीवी के अंदर 32 इंचेस हमने परचेज किया, तो इसका भी सेम सारी डिटेल्स वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर हमने किया, ये तो थी वो आइटम जो हमने वहाँ पे क्रिएट की थी। अगर परचेज के अंदर कुछ नई आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है, तो प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे। जितनी भी आप परचेज एंट्री यहाँ पे करोगे, सेम जैसे हमने आइटम क्रिएट की थी, आप आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम हमने क्रिएट किया रेफ्रिजरेटर, शॉर्ट नेम सेम, HSN कोड हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, टैक्स स्लैब यहाँ पे कौन सी आ रही है, कौन सी कंपनी का है, ग्रुप के अंदर यहाँ पे कुछ नया ग्रुप हमने अगर क्रिएट करना है तो नया ग्रुप हमने यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करेंगे हम। क्रिएट करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर वही प्राइमरी यूनिट हमारी कौन सी है, पीसेस, ठीक है। इसका भी हम वही चीज़ें, सेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बेसिक प्राइस, परचेज प्राइस, ये सारे प्राइस एंटर हम करेंगे, ठीक है। और एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो है यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। तो इसी तरीके से आप जो भी आइटम्स हैं, पूरी आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपकी परचेज एंट्रीज हैं, ठीक है। परचेज आपको इस तरीके से दिखाएगा, इसको हम सेव कर देंगे, तो ये आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, क्योंकि हमने पूरा जो परचेज और सेल था क्रेडिट पे था, इसीलिए अब हमारा जो भी लेन देन है हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि हमारा लेन देन कहाँ कहाँ पे कितना कितना चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे रिसीवेबल, कस्टमर से हमने कितना पैसा अभी लेना है, कस्टमर 1 और कस्टमर 2 की डिटेल्स आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा लेन देन है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अभी कस्टमर की डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो गई। अब सेकंड, अगर हम पेबल पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो भी हमने अपना पैसा, जो भी है हमने माल परचेज के जो भी हमने पैसा देना है किसी का, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे टोटल शो करेगा। ये लेन देन हमारा शो हो गया। अभी इस चीज़ को हमने मेंटेन कैसे करना है, बैंकिंग इसमें आपकी अकाउंटिंग कैसे होएगी। क्विक पेमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्विक पेमेंट जैसे आपने ओपन किया क्लिक करके या F5 प्रेस करके, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। सबसे पहले डेट वाला कॉलम है, तो कौन सी डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपने चूज कर लिया। उसके बाद पेमेंट मोड, यहाँ पे आपने कैश पेमेंट किया। कैश पेमेंट एंटर करने के बाद अकाउंट नेम, अभी आप ये पेमेंट किसको कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सप्लायर का हमने पैसा देना है, इसलिए हम सप्लायर हमने यहाँ पे चूज कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पे बैलेंस आपका शो कर रहा है कि आप सप्लायर का कितना पैसा यहाँ पे देना है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं टोटल 2 लाख रुपए की। एंटर करने के बाद हम देखेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने ये पेमेंट किस चीज़ की थी, ताकि डिटेल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में यहाँ पे रिकॉर्ड रहे इस चीज़ का। परचेज बिल की हमने ये पेमेंट कर दी थी, ठीक है, पेमेंट हमने कर दिया। तो अब हम जाएंगे क्विक रिसीट पे। क्विक रिसीट पे हम जाएंगे, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे क्या किया, कैश में हमने जो भी पेमेंट की थी, क्लिक हम यहाँ पे करेंगे। जो भी हमें पेमेंट आ रही है, ठीक है, कस्टमर की तरफ से हमें पेमेंट कोई आई है अगर, तो उसका अमाउंट हम लिखेंगे। पहले यहाँ पे बैलेंस हम देखेंगे कि बैलेंस यहाँ पे कितना शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर ने हमें कोई पेमेंट की, यहाँ पे उसकी एंट्री हमने यहाँ पे की, अमाउंट हमने एंटर कर दिया, ठीक है। किस चीज़ के बारे में हमारी पेमेंट थी वो हमने रिमार्क्स यहाँ पे डाल दिए, सेव हो गया। तो अभी हम देखेंगे कस्टमर टू का हमारा जो बैलेंस था 57,000 है, यहाँ पे दिखा रहा था। तो यहाँ से आपको 50,000 की कैश पेमेंट कोई आ जाती है, ठीक है। तो ये भी हम एंटर करेंगे, एंटर करके इसकी डिटेल्स रिमार्क्स में मेंशन कर देंगे। तो अब हम देखते हैं दोबारा से आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में कि हमारा जो लेन देन जो हमने एंट्रीज यहाँ पे की थी वो कैसे शो करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो पहले हमारे बैलेंस थे, एंट्रीज आने के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने अकाउंटिंग का जो काम है यहाँ पे कर दिया है। बैलेंस हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पेमेंट आने के बाद जितना बाकी है सिर्फ वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो यानी कि सिंपल, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो भी आप एंट्री करोगे
लेन देन आपका ये सॉफ्टवेयर खुद यहाँ पे मेंटेन करता रहेगा। अब हम क्लिक करते हैं पेएबल। हमने अपने सप्लायर को पेमेंट की थी, तो यहाँ पे जो भी बाकी हमारा पेमेंट करने के बाद बैलेंस है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे बैलेंस के अंदर शो कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं बैंक एंट्री। बैंक एंट्री के अंदर आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऊपर सिंपल F3 का जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, F3 प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे। ठीक है, तो अब हम बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 1,20,000 है जो हमारे बैंक में है। ठीक है, सिंपल बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल की और सेव हमने कर दिया। बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब बैंक अकाउंट के अंदर हमने इस बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन कर दी, जैसे कि हमने किसी को चेक इशू कर दिया। ठीक है, चेक किसको इशू कर दिया, यहाँ पे हमने सप्लायर की जो पेमेंट देनी थी वहाँ पे उसको चेक यहाँ पे इशू हमने कर दिया। बैलेंस यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं, बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 2,42,000 का। ठीक है, और हमने यहाँ पे चेक इशू किया 2 लाख रुपए का। चेक नंबर जो भी हमने चेक नंबर की डिटेल, कौन सी डेट को इशू किया, कौन सी डेट को इशू किया, वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पूरी जो भी आप पेमेंट कहीं से भी आपको आती है, कहीं भी आप कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मेंटेन करता जाता है। ठीक है, तो चेक हमने जो इशू कर दिया था सप्लायर को, उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ये रखेगा। दोबारा से फिर हम जाते हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर। ठीक है, पेएबल कितना अभी हमने बाकी है चेक इशू करने के बाद हम देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस वहाँ पे हो चुका है। अभी हम यहाँ पे सेल रजिस्टर पे जाके चेक करेंगे कि जो भी हमने अभी तक सेल्स की हैं टोटल। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे डेट रेंज चेक कर लेंगे, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक हमने देखनी है कि हमने कितनी सेल्स यहाँ पे की हैं। ओके हम यहाँ पे करेंगे, तो जो भी हमने अब तक सेल्स की हैं, किसको की हैं, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रुप वाइज भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल शीट में, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट पे हमने क्लिक किया तो आपका इस तरीके से पूरा सेल रिकॉर्ड है, यहाँ पे प्रिंट निकाल के आप देख सकते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं परचेज रजिस्टर पे। जो टोटल परचेज हमने किया सेम उसी तरीके से डेट हम चूज़ करेंगे, कौन सी डेट से लेके कहाँ तक हमने चेक करना है। ओके क्लिक किया तो जो भी कहाँ से परचेज हुआ, टोटल आइटम्स वाइज, कंपनी, ग्रुप वाइज, सारी डिटेल्स, कितने का परचेज हमने किया हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं। उसी तरीके से प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रिंट करके हमने देखा इस तरीके का प्रीव्यू हमारा यहाँ पे आएगा। इसको हमने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब हम आ जाते हैं लॉग बुक पे। इस पे हमने क्लिक किया तो इस पे हमारी अभी तक की टोटल जो भी है हम चेक करते हैं। सबसे पहले कस्टमर का लॉग, डेट हमने यहाँ पे चेक की, ओके पे क्लिक कर दिया तो जितनी भी हमारी यहाँ पे सेल्स वगैरह का जो भी बैलेंस वगैरह यहाँ पे है कस्टमर का, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर 2 का अगर हमने चेक करना है कि टोटल उसके पास कितना हमारा ट्रांजैक्शन अभी तक हुई हैं, सेल्स कितनी हुई हैं, कितनी कैश वगैरह यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई हैं, ये सारी डिटेल कस्टमर 2 की यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना था यहाँ पे, टोटल यहाँ पे, और टोटल कितना पेमेंट हो चुका है और अभी कितना बैलेंस है, ये सारा रिकॉर्ड आपको लॉग बुक के अंदर जिस भी पार्टी का आपने चेक करना है कर सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं सप्लायर का। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे क्या था, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक, टोटल कितना लेन देन हमारा हो चुका है और कितना बैलेंस है, ये सारी डिटेल्स इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। क्लोज कर दिया हमने। अभी इसके बाद आ जाते हैं कैश बुक पे। कैश बुक के अंदर हम देखेंगे जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी हमने अभी तक की हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर देगा कैश बुक के अंदर, कैश ट्रांजैक्शन हमारी जो भी थी यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे जो थी हमारी ये एंट्री थी कैश एंट्री एक, दूसरी कस्टमर 2 को हमारी थी कैश एंट्री, तीसरी हमने जो पेमेंट की थी सप्लायर को। ठीक है, कैश के अंदर जो भी हमने कैश ट्रांजैक्शंस की हैं पूरी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे कैश बुक पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे डे बुक। तो डे बुक के अंदर टोटल आपका जो एक दिन में आपने जो भी सेल परचेज यहाँ पे किया, पेमेंट की आपने, टोटल रिकॉर्ड आपका यहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा।
ठीक है, इसका भी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है।